बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत दौरे पर आ रही हैं, जहां वो 4 दिन के इस दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी शेख हसीना मुलाकात करेंगी। ये बड़ी जानकारी। आठ दिनों के भारत दौरे पर आएंगी। आपको बता दें कि इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होनी है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी शेख हसीना मुलाकात करेंगी। आज से 4 दिनों के दौरे पर शेख हसीना ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगी। तो कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। आपको बता दें कि इस दौरान शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। ये बता रहे हैं आपको क्या कुछ खास मुलाकात में रहने वाला है। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है और साथ ही सुरक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार पर भी बातचीत होगी। इसी के साथ ईंधन, जल प्रबंधन, रेलवे, कानून जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। साझा नदियों के जल बंटवारे पर भी हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सुरक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार पर भी चर्चा होगी और साथ ही ईंधन, जल प्रबंधन, रेलवे, कानून पर भी चर्चा। साझा नदियों के जल बंटवारे पर भी हस्ताक्षर होने हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत में रोहिंग्या को लेकर जारी बहस के बीच अब बांग्लादेश ने भी साफ कर दिया है कि रोहिंग्या बांग्लादेश पर बोझ है। ये बड़ा बयान खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से दिया गया। बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं और अब वो सब शेख हसीना के देश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये बात भी खुद शेख हसीना ने कबूली। लेकिन शेख हसीना को इस संकट से उबारने में भारत से मदद की आस है। शेख हसीना आज भारत के दौरे पर आने वाली हैं। उससे पहले शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहिंग्या को लेकर बड़ी बात कह रही हूं जो दुनिया में सुर्खियों में बन गई है। शेख हसीना ने रोहिंग्याओं को लेकर कहा कि अब वो बोझ होते जा रहे हैं और अब बांग्लादेश को भारत से मदद की दरकार है। तो ये वो बड़ी बात है जो उन्होंने अपने बयान में की है। आपको बता, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेश पर बहुत बड़ा बोझ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या अब रोहिंग्या मुसलमान बन चुके हैं। समस्या के लिए भारत की बड़ी भूमिका निभा सकता है। बांग्लादेश ने मानवीय आधार पर शरण लिया था, तो रोहिंग्या को अब वापस अपने देश जाना चाहिए। ये बयान दिया है शेख हसीना ने और जब से उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान सुर्खियों में है। Well, you know, for us it is a big burden. India is a vast country, you can accommodate, but you don't have much. But in our country, we 1.1 million Rohingya. So, we are consulting with international community and also our neighboring country. They should also take some steps so that they can go back home. This Rohingya, yes, on humanitarian ground we give them shelter and providing everything, but during this COVID we vaccinated all the Rohingya community. But how long they will stay here? So in the camp they are staying, our environment hazard is there. Then some people engaged in drug trafficking or some arms conflict, women trafficking. Day by day it is increasing. So as quick
as they return home, it is good for our country and also for Myanmar. So we have been trying our best to pursue them. We are discussing with them, and also the international community like ASEAN or UNO, then other countries. We really, yes, that time they were facing many trouble, you know that. So we have given them shelter, but now they should go back to the country. But India as a neighbor country, they can play a big role on it, I feel that. I really thanks to Prime Minister again that during this war between Russia and Ukraine, many of our students just stuck off and they came to Poland, took shelter. But when you evacuate your student, Indian student, they also brought our student back home. So it was really, you have shown a really friendly gesture. I thank to Prime Minister for this initiative.